हेलो स्टूडेंट्स। अब हमने इस फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड में फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। उसमें अगला हम लेते हैं अगली क्लास में अभी हम पढ़ते हैं तंत्र। पिछली क्लास से पढ़ रहे थे तंत्र और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। पिछली क्लास में तंत्र, परिवेश और ऊष्मागतिकी की परिभाषा हमने बताई थी। वहाँ से पढ़ते हम तंत्र तक आ गए थे कि तंत्र क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है और इसमें तंत्र है तो तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आपको ओपन सिस्टम, पहला जो आपका सिस्टम था ओपन सिस्टम, दूसरा था क्लोज सिस्टम और तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम और जो टोटल तंत्र है वो 5 प्रकार में पढ़े जाते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और ये देखिए आप कि अब जो आगे जो दो तंत्र अपने नहीं पढ़े थे पिछली क्लास में तो उनको पूरा कर देते हैं। तो अब सिस्टम है इसमें होमोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। होमोजीनस सिस्टम बार बार आपके काम आएंगे। हेटेरोजीनस सिस्टम, हेटेरोजीनस सिस्टम। देखिए होमोजीनस को क्या कहते हैं, समांगी तंत्र, समांगी तंत्र। इसके बाद देखिए विषमांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र। तो विषमांगी तंत्र और समांगी तंत्र क्या होते हैं। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ चुके हैं। सिस्टम क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार आपको नहीं बताया जाएगा कि ग्लेशियर सिस्टम क्या है। एग्जाम की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भी आते हैं। अब आता है समांगी तंत्र, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। बहुत जगह ये टर्म काम आती है, आपको ये ध्यान देना होगा, समझना होगा कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। वो बच्चों से वेरी इजी है। अगर मैं तंत्र की बात करूँ, तंत्र आप जानते हैं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र में तंत्र के सभी भाग एक जैसे कि तंत्र में जो पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन, उसका रासायनिक संगठन एक जैसा हो। जैसे गैस का मिक्सचर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। नमक का पानी में विलयन, नमक का विलयन, अगर पानी में नमक घोलते हैं तो वो होमोजेनस सिस्टम कहलाता है। पानी है, पानी अपना तंत्र है, उसमें नमक और घोल दिया और वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो गया। ऐसा नहीं कि पैसेज में यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, तो वो थर्मोडायनेमिकली भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो होमोजेनस सिस्टम का मतलब है तंत्र के वे भाग जिनका रासायनिक संगठन एक जैसा हो, हमेशा एक जैसा हो। ठीक इसी का उल्टा विषमांगी तंत्र। तो तंत्र के वे भाग जिसमें वह भाग या वो पदार्थ जिसका संगठन एक जैसा ना होकर दो प्रकार का या दो से ज़्यादा टाइप का हो, या उनका रासायनिक संगठन की बात करते हैं। जैसे नमक में पानी घोला तो नमक पूरी तरह घुल गया अच्छी तरह, वो चारों कोनों में कहीं पैचेज नहीं है, बॉटम में भी सांद्रता उसकी एक जैसी है तो सरफेस में भी एक जैसी है। अगर मैं बात करूं कि चूना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पात्र में डालते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डाला तो ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया। इसका मतलब इस पात्र में जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डाला ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो पूरी अभिक्रिया में देखिए इसको बोलते हैं होमोजेनस रिएक्शन
हेट्रोजीनस अभिक्रिया या हेट्रोजीनस सिस्टम। देख रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो ये एक तरह से हेट्रोजीनस रिएक्शन भी है और हेट्रोजीनस सिस्टम भी। आपको ये देखना होता है, होमोजेनियस में देखिए नमक में पानी का विलयन, तो यहाँ ये देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। अगर मैं बात करूँ आपको HI प्लस I2 प्लस H2 की मैं कॉम्पोजिशन लाऊँ तो ये हाइड्रोजन हाइड्राइड भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम हो गया या होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं इसको। तो होमोजेनियस का मतलब एक जैसा, हेट्रोजेनियस का मतलब अलग अलग। तो ये इसका खास ध्यान रखें। इसके आगे चलते हैं अब तंत्र के गुण। तंत्रों के गुण, तंत्रों के गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप। तंत्रों के गुण, तंत्रों के गुण देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। तो पहले देखना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका मात्रात्मक गुण, मात्रात्मक गुण या इसको और दूसरा नाम दिया गया है विस्तीर्ण गुण, और इंग्लिश में इसका नाम देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा है मात्रा स्वतंत्र गुण, विशिष्ट गुण और गहन गुण, गहन या इंग्लिश में देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुण और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मात्रा स्वतंत्र गुण, गहन गुण। अगर आपको इस वीडियो में क्लियरिटी नहीं है तो आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, तो मैं अगला बार इसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए 1 by 1 मात्रात्मक गुण, विस्तीर्ण गुण। हर साल सवाल में, एग्जाम में सवाल आता है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का कि मात्रात्मक गुण और मात्रा स्वतंत्र गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझाइए, उदाहरण से ही समझाइए। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप भी ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए इसको कि मात्रात्मक गुण क्या होते हैं। तो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ मात्रात्मक गुण। उसमें देखिए तंत्र के वो गुण, तंत्र के वो गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। पदार्थ की प्रकृति पर
निर्भर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी भर समझने के लिए। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं और वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब अपने को मतलब है पदार्थ की मात्रा से। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे द्रव्यमान, आधा लीटर पानी का द्रव्यमान कुछ और होता है, 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कुछ और होता है। 500 ग्राम की प्रॉपर्टीज अलग होती है, 1 किलो की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है। द्रव्यमान, ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, अगर मैं ऊर्जा को बताऊं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, सारी की सारी ऊर्जाएं मात्रात्मक गुण है, अर्थात ये पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड होती है। क्योंकि जैसे पदार्थ की मात्रा परिवर्तित होगी उसका हीट कंटेंट चेंज हो जाएगा। ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, न्यूक्लियॉन्स की ऊर्जा, प्रोटॉन्स की ऊर्जा, जितनी भी सारी ऊर्जा, मैंने ऊर्जा सिंपल कॉमन टर्म लिख दिया है। द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सब एक तरह से क्या है, मात्रात्मक गुण है। गिब्स फिक्स फ्री एनर्जी, गिब्स ऊर्जा, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप इसका क्या ध्यान रखें, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन, तंत्र में अणुओं की संख्या, ये सब के सब क्या है, मात्रात्मक गुण, विस्तीर्ण गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको ध्यान से देखिए, किताब में पढ़ें। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसका आगे दूसरा गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रा स्वतंत्र गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट या गहन गुण, या विशिष्ट गुण या गहन गुण, नाम सारे पता होना चाहिए। एग्जाम में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। मात्रा स्वतंत्र गुण, विशिष्ट गुण, और इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इसमें देखिए, इसको मैं अभी चेंज करता हूँ आप सामने। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ध्यान से देखना इसको। पदार्थ के तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, तो वो किस पर निर्भर करते हैं, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा इसमें कई बार होता है कि मात्रात्मक गुणों का और विशिष्ट गुणों का उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल घनत्व, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, श्यानता,
दाब, ताप, प्रश्नाव, ताप, दाब, सांद्रता, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक, क्वथनांक, हिमांक, इनको समझिए। देखिए, तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, तंत्र पदार्थ की मात्रा पर निर्भर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल घनत्व, प्रश्नाव, श्यानता, दाब, सांद्रता, अपवर्तनांक। देखिए, 1 लीटर पानी का घनत्व भी जो होता है 1 ग्राम प्रति ml लेते हैं हम। चाहे 2 लीटर लेते तो घनत्व ही होगा, 1 लीटर लेते तो कोई प्रश्नाव आएगा, 2 लीटर लेते तो भी प्रश्नाव आएगा। इसका मतलब मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर उसकी श्यानता 1 लीटर की जितनी श्यानता होती है, 2 लीटर की उतनी श्यानता होगी। 1 लीटर का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 2 लीटर का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर वो 0 डिग्री पे जमता है तो 2 लीटर भी 0 डिग्री पे जमेगा। अपवर्तनांक अगर उससे कुछ डिग्री का है तो वो उतना उसका उतना ही रहेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे अपन समझते हैं। जैसे घनत्व है, प्रश्नाव है, दाब है, सांद्रता है, अपवर्तनांक है, क्वथनांक है, हिमांक है। ये सब इसके उदाहरण हैं और ये सब मात्रा पर निर्भर नहीं करते। अब देखिए, एक नई इसमें चीज़ अब आपको क्लास 12वीं में या छोटी क्लासों में आपने नहीं पढ़ी होगी कि मात्रात्मक गुणों को विशिष्ट गुणों में कैसे परिवर्तित करते हैं। कब मात्रात्मक गुण विशिष्ट गुण हो जाते हैं, कब वो मात्रात्मक गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, बट व्हेन दे बिकम independent of the amount of the matter, मतलब पदार्थ की मात्रा से वो स्वतंत्र कब हो जाते हैं। देखिए, मात्रात्मक गुणों का गहन गुणों में परिवर्तन, मात्रात्मक गुणों का गहन गुणों में परिवर्तन। देखिए, अगर अपन इस तरह बात करें, मात्रात्मक गुण मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। अगर देखिए, ये हो गया गहन गुण। अब देखिए, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये बराबर होता है घनत्व। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अगर इसके आयतन को अपन इकाई ले लें तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। जब आयतन इकाई हो गया, द्रव्यमान घनत्व बराबर हो गया, तो इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घनत्व के बराबर हो जाएगा। और इस टाइम इकाई आयतन का द्रव्यमान हमेशा क्या कहलाएगा? जो द्रव्यमान मात्रात्मक गुण है वो अब गहन गुण कहलाएगा। इसके आगे देखिए आप, आयतन एक मात्रात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आप इसमें देखिए, आयतन बटा द्रव्यमान इक्वल टू विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन। अगर मैं द्रव्यमान को यहाँ
विशिष्ट आयतन को अगर मैं यहाँ द्रव्यमान इकाई ले लूँ तो इकाई द्रव्यमान का आयतन विशिष्ट आयतन कहलाता है और ये इस समय आयतन गहन गुण की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह इकाई द्रव्यमान की ऊष्माधारिता भी क्या बन जाती है, इकाई आयतन की ऊष्माधारिता भी इसमें ये गहन गुण बन जाता है। और इकाई मोल द्रव्यमान की ऊर्जा भी जो कि मुक्त ऊर्जा कहलाती है, वो इकाई द्रव्यमान की मोल द्रव्यमान का रासायनिक विभव मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा जो कि सारी की सारी मात्रात्मक गुण होती है। एंट्रोपी मैंने उस टाइम थोड़ा देख लिया था, उधर ऊपर नीचे हो गया था। एंट्रोपी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए, ये करेक्शन आप कर लेना कि एंट्रोपी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो अगर मैंने वहाँ लिख दिया है तो आप ये करेक्ट कर लें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि क्या इसमें आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आप मेरे को फ़ोन पे या कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।